तुमसे हुआ, तुमसा हुआ, वो अजनबी तुमसा हुआ। घर के सारे काम मैंने ही करने थे, तो इस मैडम को क्यों ब्याह कर ले आई मैं? अब प्याज काटो तो आंखों से आंसू आएंगे। मुझसे नहीं होता ये सारा काम। आएगी माँ के घर से तो खुद ही करेगी। मेरू, मेरू, ये क्या हो गया? क्यों मैरू मैरू पुकारे जा रहे हो? नहीं है वो घर पे? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। नहीं है? क्या मतलब? कहाँ गई है? अरे माँ के घर गई है अपनी, और तुमसे इजाजत नहीं ली उसने? नहीं। अच्छा, तो मुझसे झूठ बोल कर गई है वो। लो, एक तो शौहर से इजाजत नहीं ली, और ऊपर से मुझसे ये भी झूठ बोला कि फराज ने इजाजत दी है। अरे ये लड़की तो मुझसे भी इजाजत लेना पसंद नहीं करती। अरे भला मैंने मना करना था कि मैं के मत जाओ? आ गया होगा फोन उसी मैडम डियाना का, और अब हुक्म सादर करेंगी कि आ जाओ लेने। देखो बेटा, कोई जरूरत नहीं जाने की, खुद गई है ना, खुद ही वापस आएगी। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा फराज? हाँ, वो शायद जिम में बिजी है, इसलिए नहीं उठा रहा फोन। चलो अच्छा, तुम रुक जाओ हमारे पास। तभी मैं नहीं रुक सकती, फराज से इजाजत ही नहीं ली है, बस सिर्फ खाला से पूछ कर आई थी, इसलिए नहीं रुक सकती। तो कौन सी बड़ी बात है, रुको तुम यहीं पे। तभी खाला की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कहा ना मैं नहीं रुक सकती। अरे कुछ देर तो रुको, हसन आएगा वो तुम्हें छोड़ देगा। तभी मैंने रात का खाना नहीं बनाया है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा ना, नहीं रुक सकती। खाला बना देंगे। क्यों? उनके मिजाज का तुम्हें पता नहीं है क्या? क्या बात है, खाला इतनी रवायती सास बन गई है कि तुम्हें इतना मार्जिन भी नहीं दे रही कि एक रात का खाना खुद बना ले। छोड़ो ना इन बातों को। राइड आ गई है, चलो, देर हो जाएगी, वो वेट नहीं करेगा। ठीक है, मैं निकलती हूँ। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। ओके चलो, खुदा हाफिज। चलो खाना देखो।
किससे पूछ के गई थी? मुझसे इजाजत ली थी? मैंने आपको कॉल्स किए थे, मैसेजेस भी किए थे। तो तुम्हारे मैसेजेस का जवाब दिया था मैंने। नहीं, वो मुझे लगा शायद आप बिजी होंगे, तो इसलिए मैं खाला से पूछ के चली गई थी, उनसे इजाजत ली। झूठ मत बोलो। तुमने किसी से कोई इजाजत नहीं ली। मैं झूठ नहीं बोली, मैं खुदा की कसम खा रही हूँ। मैं वाकई खाला से पूछ, खाला खाला बताए ना, मैं आपसे इजाजत लेके गई थी। खाला कुछ तो बोले, प्लीज बताए ना। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। फराज, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, मैं तो सिर्फ उन्हें पूछने के लिए गई थी। क्यों मेरी हर बात पे यहाँ अदालत लग जाती है फराज? बदतमीज, एक तो गलती करती हो और फिर यहाँ खड़े होके मेरे साथ जबान लड़ाती हो। ये सिखाई तुम्हारी माँ ने? बदतमीज। अब औरत अगर जबान चलाएगी ना तो फिर शौहर का हाथ तो उठता ही है। खामोश रहना ही बेहतर होता है। हाँ मानिया, बोलो। हेलो आपी, मुझे आपसे कहना था, आप मुझे ऑफिस से वापसी में पिक कर सकती हैं? एक्चुअली मैं अभी सलून आई हुई हूँ। मेरी दोस्त की कज़न ने ही सलून खोला था, तो आज उसने मुझे फ्री ट्रायल्स के लिए बुला लिया था। आई जस्ट गॉट माई मैनी एंड पेडी डन। मानिया, आई एम सो सॉरी, मैं भी तो पिक नहीं कर सकती। आप अपने लिए कैब करा के घर चले जाओ। आप क्यों नहीं आ सकती? यार वानिया, आज हमदानी साहब के साथ एक ऑफिशियल डिनर है एंड एज प्रोजेक्ट हेड मेरा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। बट दिस इज नॉट फेयर आपी। खैर, आई एम सो सॉरी, आई कांट पिक यू। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं सर को इनकार कर सकूँ। चलिए, इट्स ओके, आप चली जाए, मैं अपना देख लूँगी। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, घर पे सबको बता देना मैं शायद थोड़ा सा देर से आऊँ। मैं बता दूँगी। ओके, खुदा हाफिज़। पहुँच के टेक्स्ट करना ज़रूर। हेलो हसन, आई एम गोइंग फॉर अ मीटिंग, थोड़ी देर हो जाएगी। हेलो,
sure if I'm at the right place. आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं। मुझे भी आप नजर नहीं आ रही हैं, आप हैं कहाँ? हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, प्लीज। Would you like to have something? सर इवेंचुअली यस। यहाँ 2 लोगों की रिजर्वेशन क्यों है? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, weren't we supposed to meet हमदानी? Actually, you are right. ये टेबल सिर्फ हम दोनों के लिए रिजर्व है। वो क्या है ना, मुझे आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। पता नहीं लोग ये सब कुछ इतनी आसानी से कैसे कर लेते हैं। आई एम गेटिंग नर्वस। ओके, लेट मी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। सर कशमाला, आई रियली लाइक यू एंड आई वांट टू मैरी यू। व्हाट? कह दिया। सर आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरी मंगनी हुई हुई है और मुझे यहाँ डिसीव करके बुलाया है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं आपका प्रपोजल रिजेक्ट करती हूँ। मेरी मंगनी हुई हुई है और बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है। पहले आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हैं। मैं आपसे शादी करना चाह रहा हूँ। सारी दुनिया की आसाइशें आपके कदमों में लाके रख दूंगा। सर आपकी मेरे बारे में परसेप्शन बहुत गलत है। मेरे लिए मेरा वर्क एथिक, मेरी डिग्निटी एंड अबव ऑल मेरा रिश्ता तमाम आसाइशों से बढ़कर है। आई थिंक इतना काफी है। आप शायद बहुत ही इमोशनल हो रही हैं। बी रियलिस्टिक ना, मेरी बात पे गौर कीजिए। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर चुकी हूँ। आइंदा मैं ऐसी किसी कॉन्वर्सेशन में इंडल्ज नहीं करूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा प्लीज रिस्पेक्टफुली सो। प्लीज लिसन टू मी। कशमाला, 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 लिसन। क्या कर रही हो? कशमाला मेरी बात तो सुनो। सर एक तो आपने मुझे यहाँ झूठ बोल के बुलाया, उसके बाद मुझसे अपनी हरकत के लिए अपोलोजाइज करने के बजाय आप इतनी ढिठाई से मुझसे हाँ निकलवाना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। सर इसको बात करना नहीं कहते। प्लीज टेक नो फॉर एन आंसर। ओके ओके, आई एम सॉरी। यू शुड बी। अच्छा, लेट मी ड्रॉप यू। इतनी रात हो गई है, इस तरह अकेले तो नहीं जाओगी ना? सर इस वक्त एक कैब ड्राइवर मेरे लिए उतना ही स्ट्रेंजर है जितना ऑफिस आवर्स के बाद आप। और जिस तरह झूठ बोलकर आपने मुझे बुलाया है ना, उस लिहाज से कैब ड्राइवर मेरे लिए आपसे कहीं गुना ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। सर मैं स्ट्रेंजर से हेल्प नहीं लेती।
क्यों मेरी हर बात पे यहाँ अदालत लग जाती है? उतारो 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 बालियां तो दूसरी भी। वान्या, मैं तो उनकी ऑडेसिटी पे हैरान हूँ। ये जानते हुए कि मेरी एंगेजमेंट हुई हुई है, वो मुझे कैसे प्रपोज कर सकते हैं? अभी शायद उन्हें ना पता हो। प्लीज वान्या, पूरा ऑफिस जानता है मेरी एंगेजमेंट के बारे में। चलें छोड़ें, अब आप इस बात को इतने सर पे सवार मत करें। आपने रिजेक्ट कर दिया, बात खत्म। नहीं वान्या, मुझे गुस्सा इस बात का नहीं है कि उन्होंने मुझे प्रपोज किया। मुझे गुस्सा इस बात का वो मुझे समझ क्या रहे थे। उन्हें मैं इतनी अपॉर्चुनिस्टिक लगती हूँ कि मैं उनकी माल दौलत देख के इम्प्रेस होकर हसन को छोड़ दूंगी। अच्छा आप इतना गुस्सा मत करें। बस अब जब भी उन्हें देखें प्रोफेशनल रहें और बात खत्म। और अगर उसने परसिस्ट किया तो? अगर परसिस्टेंट रहे तो ऑब्वियसली आप उन्हें शट अप कॉल दे दीजिएगा, वरना उसके अलावा प्लीज आप इस सबको अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट ना करने दें। सही कह रही थी सुमन, सुन लेनी चाहिए थी उसकी बात। मैं इतनी डम हूँ, मुझे समझ ही नहीं आया। क्या कहा था उसने? वो पहले से सर की फीलिंग्स नोट कर चुकी थी मेरे बारे में। मेरी नाइविटी को पता नहीं उन्होंने क्या समझ लिया। लड़कियों की ना इस तरह के मामलों में गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। बिल्कुल भी ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए उन्हें। मेरू, मैं ये क्या कर रही हो? केक बना रही हूँ हसन भाई। यार, अपनी बर्थडे पे खुद केक बना रही हो? और ये दोनों बदतमीज का ही, वरीशा और अरीज, तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहे? अपने कमरे में
उन्हें तो शायद याद भी नहीं होगा कि आज मेरा बर्थडे है। तो तुम्हें लगा कि मैं भी भूल गया? बस ऐसे ही केक बना रही थी, दिल चाह रहा था मेरा, फ्री बैठी हुई तो इसलिए बना लिया। आप क्यों आए किचन में? कुछ चाहिए था? चाय बना दूं, कॉफी बना दूं, क्या बना दूं? कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें लेने आया। अरे क्या मतलब? मेरू, तुम्हारी बर्थडे हर कोई भूल सकता, मैं नहीं। थारा तुम्हारी फेवरेट बेकरी से तुम्हारा फेवरेट केक। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। चलो सबको बुलाते हैं, केक काटते हैं, आ जाओ। हाँ ये यार ये देख लेंगे ना, अभी तो चलो 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 आ जाओ। तुमने किसी से कोई इजाजत नहीं ली। फराज, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, मैं तो सिर्फ उन्हें पूछने के लिए गई थी। क्यों यहाँ पे हर बात की अदालत लग जाती है? तमीज! चाय। ये क्या चाय बनाई है? इतनी ज्यादा पत्ती और इंतहाई कड़वी और कसीली चाय बनाई है तुमने। तुम अपने घर से कुछ सीख के आई भी हो या फिर सवाल लड़ाना सीखा है? फराज! तुम ठीक हो? ठीक हो ना मेरू? इसने मारा था? नहीं। मेरू, एक मिनट। ये किस लहजे में बात कर रहे हो मेरी बहन से फराज? मेरे लहजे की जगह अगर अपनी बहन को घरदारी सिखाई होती ना तो बहुत अच्छा होता। अच्छा ये होता कि थोड़ी घरदारी तुम्हें सिखा दी होती। ये सिखा दिया होता फराज कि घर की औरत से किस तरह बात करनी है, लेकिन ये तरबियत का हिस्सा होता जो तुमने कभी कभी नहीं सीखी ना। जबान संभाल कर बात करो हसन।
ये मत भूलो कि तुम मेरे घर में खड़े हो। अपने बहन के घर की इज्जत का सोच के खड़ा सिर्फ बात कर रहा हूं। ना तुम्हारी ये जुर्रत गिरबान पकड़ने वाली थी फराज। प्लीज प्लीज नहीं कर। अरे क्या हो गया हसन? फराज को धमकियां क्यों दे रहे हो? अपने बेटे से पूछे ये किस लहजे में बात कर रहा था मेरी बहन से, और ये कब क्यों तोड़ा इसने? सिर्फ इसलिए कि चाय ठीक नहीं बनी? खाला ही कोई वजह है इतनी शिद्दत पसंदी की? अरे हाँ तो वो जब शौहर सारा दिन थका आ रहा घर वापस आएगा और बीवी आगे से अच्छी चाय भी ना दे, गुस्सा तो आ जाता है ना। मर्द थक हार के घर वापस आए इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी बीवी को डांटे, मारे, चिल्लाए उस पे, अपनी थकन का बदला निकाले अपनी घर की औरत से। अरे तो क्या हो गया, उसका शौहर है। प्लीज हसन। एक मिनट मेहरू, एक मिनट। अरे तो इसे भी तो चाहिए ना, ऐसी हरकतें ना करे गुस्सा दिलाने वाली। और मेरी बात सुनो, अगर थोड़ा सा कुछ कह ही दिया उसने तो क्या हो गया? अब इतनी सी बात के लिए अपनी बहन का घर बर्बाद करोगे तुम? ये जरा सी बात नहीं है, नहीं है ये जरा सी बात। तो क्या चाहते हो? माफी मांगे ये? माफी मांगेगा ये। अभी इसी वक्त मेरे सामने माफी मांगेगा ये मेहरू से, वरना मेहरू मेरे साथ जाएगी वापस। भाई छोड़ दे, कोई बात नहीं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं माफी मांगू और वो भी इससे? भाई छोड़ दे। गलती भी ये करे और माफी भी मैं मांगू? हाँ, भाई छोड़ दे। भाई चलो मेरू। भाई मेरू चलो मेरे साथ, मैं कह रहा हूं ना, चलो। तुमसे ही बाटी सारी दुनिया की मैंने खुशियां यारा, तुमको ही रखे राज बता के। तुमने जैसा सताया है, तुमने जैसा निभाया है, कोई वैसा निभाए ना। बहना मेरी रहना तू ही साथ, जो हालात चाहे दिल में तू बसा के मुझको रखना। ओ यारा टूटे चाहे सपने दिल के, टूटे चाहे रिश्ते सारे, टूटे ना बंधन मगर हमारा। ओ यारा
सब बातें लड़कपन की वो, सब बातें बचपन की वो, बात बात पे लड़ना मेरा, अंधेरों से डरना तेरा, चुगली तेरी मेरी करना वो, बहना मेरी रहना तू ही साथ, जो हालात चाहे दिल में तू बस आके मुझको रखना। ओ यारा टूटे चाहे सपने दिल के, टूटे चाहे रिश्ते सारे, टूटे ना बंधन मगर हमारा। ओ यारा मुझे ये बताओ, तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत क्या थी? क्यों इतना हंगामा खड़ा किया तुमने? तुम्हारी इसी खरदिमागी की वजह से ना मैंने मेरू का हाथ मांगा था कि चलो सीधी सादी सी बच्ची है, अल्लाह मियां की गाय है, आगे से कुछ नहीं बोलेगी और तुम्हारे इस गुस्से को सह लेगी। उसकी जगह कोई और लड़की होती ना, उसी वक्त घर छोड़कर चली जाती। अम्मी मैं क्या करूं अब, आपको नहीं पता, आ जाता है गुस्सा यार, नहीं है काबू में मेरे। लेकिन आपने उसकी हरकत देखी थी, आपने वो चाय पी थी, इतनी कोई कड़वी और कसीली चाय, मैं आपको क्या बताऊं। अरे चाय तो बिल्कुल सही थी, या तुम्हारा दिमाग ही कड़वा कसीला हुआ है? अरे थोड़ा सा बर्दाश्त करना भी सीख लो। अम्मी वो लड़का यहाँ पे आके इतनी बातें सुना कर गया है और आप अभी भी उसकी साइड ले रही हैं? अरे उसकी साइड नहीं ले रही मैं, तुम्हें समझा रही हूँ बेटा, तुम्हें समझा रही हूँ। क्या जरूरत है इतना गुस्सा करने की? अब बताओ कैसे उसे वापस लेकर आएंगे? कैसे वापस लेके आएंगे? जिस तरह वो अपने भाई के साथ यहाँ से गई है ना, उसी तरीके से उसका भाई यहाँ छोड़ के जाएगा उसे। फराज तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे तुम्हें अपनी माँ का जरा ख्याल नहीं आता? मैंने सोचा था बहू आएगी तो 4 दिन मेरे भी सुकून के गुजरेंगे, मगर नहीं, तुमसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। अच्छा, तो क्या चाहती हैं आप? कि मैं जाकर उससे माफी मांगूं? तो ये हरगिज नहीं हो सकता। हसन को भी इसी वक्त आना था। क्या कहा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था हसन? दिमाग मेरा नहीं, फराज का खराब था। अरे ये इतनी बड़ी बात नहीं थी कि तुम इसे लेकर यहाँ आ गए। ससुराल में बातें होती हैं, शौहर ऐसा करते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। ये ऐसी बात नहीं है कि छोटी छोटी सी बातों पर लड़की नाराज होकर मैं क्या आकर बैठ जाए। छोटी बात? अम्मी आपको ये छोटी बात लग रही है? और उस छोटी बात का क्या, जिसकी वजह से वो इसको डांट रहा था, चिल्ला रहा था, वो ठीक है? नहीं, वो गलत है, वो बहुत गलत है, लेकिन जो तुमने किया वो बहुत ज्यादा गलत था। मैंने कैसे गलत किया है अम्मी? आप क्या चाहती है मैं खड़ा रहूं मेरे सामने मेरी बहन को मारे पीटे? हसन 2 मिनट यार, क्योंकि शौहरों का तो हक होता है बीवियों को मारने का। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि फराज अब इसे लेने नहीं आएगा, और लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि अभी तो शादी हुई थी अभी, और ये घर आकर बैठ गई, वो भी इतनी छोटी सी बात पर। इसको देखिए तो सही, क्या ये वो मेहरू है जिसको हमने रुखसत किया था? डरी सहमी मेहरू नजर नहीं आ रही आपको, बल्कि आपको उन लोगों की परवाह है जिन्होंने सालों साल हमें नहीं पूछा। अम्मी तुमने फराज की अना को ललकारा है हसन, वो अब मेहरू को लेने नहीं आएगा, मैं बता रही हूँ। और वो ना आया, ये सोच कर ही मेरा दिल बैठा जा रहा, और ये सब तुम्हारी वजह से होगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने जज्बातीपन में बहुत बड़ा कदम उठा लिया हसन, बहुत बड़ा कदम। मैंने फराज की अना को नहीं, उसकी गैरत को ललकारा है। और आप किस बात पे गुस्सा कर रही हैं मुझसे? आप ही कहती है ना कि मैं मुहाफिज हूं अपनी सारी बहनों का, तो मैंने वही किया जो एक्सपेक्टेड था मुझसे। और फराज आएगा, वो आएगा, माफी मांगेगा, तब भेजूंगा इसको, वरना नहीं। नहीं आएगा वो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो नहीं आएगा। क्या करूंगी मैं?
लोग बातें बनाएंगे, सवाल करेंगे, किस किस के सवाल का जवाब दूंगी मैं? बताओ हसन, क्या करूं मैं? या अल्लाह, मेरी बेटी घर आकर बैठ गई। मैं अम्मी बस ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तुमने ठीक नहीं किया सुन, तुमने ठीक नहीं किया। इसी बात का डर था मुझे, इसी बात का डर था। दूसरी बेटी भी घर आकर अरे अम्मी, अम्मी ठीक तो किया उसने। प्लीज हौसला रखें, तबीयत खराब हो जाएगी प्लीज। बहुत गलत किया हसन तुमने। आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है अम्मी। ये सब सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं अपनी बहन को उस घर में तड़पता हुआ नहीं छोड़ूंगा। लोगों का क्या जवाब दूंगी मैं? तुमसे हुआ तुमसा हुआ